अब रुख कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट का। और इस वक्त कमोडिटी बाजार पर अपनी खास रणनीति बताने के लिए आज के हमारे मार्केट एक्सपर्ट है अनुज गुप्ता। गुड मॉर्निंग अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बाजार सवेरे में ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ। सोने चांदी के साथ ही शुरुआत करेंगे। देखिए आज यहाँ पर यूएस का जॉब डेटा आने वाला है जिसमें नॉन फॉर्म पेरोल के साथ रिटेल सेल्स के आंकड़े भी आएंगे, जिस पर थोड़ी सी नज़र सोने चांदी की यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सोने में थोड़ी स्थिरता यहाँ पर दिख रही है और चांदी भी करीब $64 के आसपास कारोबार करती हुई नज़र आ रही है। किस तरह से आज आप सोने चांदी में ट्रेड करने की सलाह देंगे? गुड मॉर्निंग। देखिए आज यूएस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आने हैं और आई थिंक कि जो वॉलेटिलिटी है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कल भी हमने देखा था कि गोल्ड सिल्वर में लोअर लेवल से रिकवरी आती हुई दिखाई दी थी। हालांकि मार्केट थोड़ा हायर लेवल पे स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया था। जहाँ पर अगर हम स्ट्रेटेजी वाइज बात करें तो हमें लगता है कि गोल्ड में करीबन 1,33,300 के आसपास खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 1,32,750 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 1,34,500 तक देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ सिल्वर हमें लगता है कि थोड़ा ओवरबॉट सिचुएशन में है, जहां पर हायर रेट पे बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। तो करीबन 1,99,000 के आसपास बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 2,05,000 का लगाएं। टारगेट 1,96,500 का लगा सकते हैं। देखिए मार्केट काफी वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है और हम देख रहे हैं कि सिल्वर कहीं ना कहीं हायर लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि सिल्वर में कहीं ना कहीं हायर लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर आप गोल्ड सिल्वर रेशो को भी देखेंगे तो वो भी ये इंडिकेट कर रहा है कि सिल्वर थोड़ा ओवरबॉट हो गया है, जिससे सिल्वर में गिरावट आ सकती है और गोल्ड अभी मोमेंटम में है, तो गोल्ड में खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो हमारी भी यही सलाह है, गोल्ड में खरीदारी करें, सिल्वर में बिकवा कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। चलिए इंट्राडे के लिए खरीदारी सोने में, बिकवाली चांदी में। अनुज हाय मॉर्निंग। और कच्चे तेल की बात भी हम कर लेते हैं यहाँ पर। फिलहाल बिकवाली करने में समझदारी होगी, मुनाफा ज़्यादा कमाया जा सकता है। क्या फंडामेंटल्स काम कर रहे हैं चाल के पीछे? गुड मॉर्निंग। देखिए क्रूड का मार्केट अगर हम देखें तो पूरा एनर्जी मार्केट इस टाइम ओवर सप्लाइड है, चाहे वो क्रूड हो या नेचुरल गैस हो। हमने देखा है कि दोनों के अंदर ही हायर लेवल पे गिरावट आती हुई दिखाई दी है, क्योंकि मार्केट ओवर सप्लाइड है। मार्केट में इन्वेंट्रीज काफी इंक्रीज हुई हैं और ग्लोबल डिमांड जो है वो यहाँ पे कम होती हुई दिख रही है। तो हमें लगता है कि क्रूड और नेचुरल गैस दोनों के अंदर ही हायर रेट पर आपको बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी, क्रूड में करीबन 5200 के आसपास बिकवाली करें, 5270 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 5100 तक देखने को मिल सकता है। सिमिलरली नेचुरल गैस के अंदर भी करीबन 375 में बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 385 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 360 तक देखा जा सकता है। अगर हम एनर्जी मार्केट में देखें तो बेसिकली मार्केट ओवर सप्लाइड होने की वजह से हम देख रहे हैं कि पूरे साल क्रूड के भावों में नरमी देखने को मिली है और लग रहा है कि अगले साल भी ओवर सप्लाई होने की वजह से नेगेटिविटी क्रूड में देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पर आपने कच्चे तेल और नेचुरल गैस दोनों पर अपनी रणनीति सुझाई है, बिकवाली की राय दी है। कच्चे तेल में देखिए 5200 के लेवल पर आपको बिकवाली करके चलना है। एसएल 5270, टारगेट्स 5100 के कच्चे तेल में दिए हैं। नेचुरल गैस में आपको 375 के लेवल पर बिकवाली करनी है। एसएल 385 का, टारगेट 360 के। अनुज, यहाँ पर आपको बेस मेटल्स में क्या पसंद आ रहा है? अगर कॉपर की यहाँ पर बात करें तो अमेरिका लगातार यहाँ पर कॉपर का रिजर्व कर रहा है, जिसके चलते कीमतें उच्चतम स्तर पर यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। बेस मेटल्स में आपको क्या पसंद आ रहा है? और अगर स्पेसिफिकली कॉपर की बात करें तो जिस तरह से खरीदारी अमेरिका कर रहा है, आगे जाकर कौन से ऊंचे लेवल्स हमको दिख सकते हैं? देखिए कल भी हमने देखा कि कॉपर ने अपना नया जो रिकॉर्ड हाई था 1124 का, वो टेस्ट किया था और कंटिन्यूसली कॉपर ही हमें लगता है कि अभी फिलहाल रडार पे रहेगा, क्योंकि कॉपर की जो डिमांड है वो यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है और जो उसकी सप्लाई है वो यहाँ पर डेफिनेटली डिस्टर्ब्ड है। तो हमें लगता है कि कॉपर में ही खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। तो कॉपर में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 1106 के आसपास खरीदारी करें। 1098 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 1116 तक देखने को मिल सकता है।
राइट अनुज, शुक्रिया। तमाम कमोडिटीज़ में आज आपने रणनीति बताई और मार्गदर्शन दिया यहाँ पे दर्शकों का, लेकिन यहाँ पर बता देते हैं एक बार कि किस किस तरह की रणनीति कमोडिटीज़ में आपके लिए लेकर आए हैं अनुज। खरीदारी की रणनीति आ रही है सोने में, जहाँ पर 1,34,500 का आपको टारगेट, 1,32,750 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही, लेकिन बिकवाली की सलाह इंट्राडे के लिहाज से को चांदी में दी जा रही है। 1,96,50 का टारगेट और लगभग 2,05,000 तक का आपको जो है स्टॉप लॉस यहाँ पर रेकमेंड किया जा रहा है। बिकवाली की सलाह कच्चे तेल में भी आती हुई, जहाँ पर 5100 का टारगेट, 5270 का स्टॉप लॉस। नेचुरल गैस बिकवाली की सलाह 360 का टारगेट, 385 का स्टॉप लॉस। कॉपर यहाँ पर आपको खरीदारी की सलाह देते हुए अनुज, जहाँ पर 1116 का टारगेट, 1098 का स्टॉप लॉस ये रेकमेंड कर रहे हैं। चलिए, इसी के साथ बाजार सवेरा को भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन छोटा सा ब्रेक के उस पार स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर हमारा फोकस होगा और शुरुआत करेंगे आज के बाजार की।